बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज किताब के आखिरी दर्स में हमारी गुफ्तगू होगी जो बाकी कुछ अबवाब रह गए हैं उनके बारे में, और उसके बाद हम बताएंगे कि मुतअद्दी कैसे किया जाता है फ़िल लाज़िम को, और हरफ जर के साथ कैसे वो मुतअद्दी होता है। सबसे पहले आइए बाबे इफ़इलाल, बाबे इफ़इलाल, ये बाब मुबालगा के लिए आता है, मुबालगा के लिए आता है। मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं हामुरा। हामुरा का माना होता है वो सुर्ख हुआ, तब हम इसे बाब इफ़इलाल से बनाएंगे इहमर्रा, इहमर्रा। इसका तरीका है कि शुरू में आप हमज़ा वसल ले आएँ, फ़ाउल फ़ेल को साकिन कर दें, ऐनुल फ़ेल को ज़बर दे दें यानी फ़तहा दे दें, और जो लामुल फ़ेल है उसे हरकत दे दें, तो ये बन जाता है ये वाला बाब इफ़इलाल। इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन, इसका माना है वो ज़्यादा सुर्ख हुआ। हामुरा वो सुर्ख हुआ, इहमिरार इहमर्रा यहमर्रु इहमिरार वो ज़्यादा सुर्ख हुआ। इसका जो मादी मजहूल है वो बनेगा उहमुर्रा, उहमुर्रा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, पहले हमज़ा को और मीम को क्या कर देंगे आप, ज़म्मा दे देंगे, पेश दे देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा उहमुर्रा। असल में इसकी थी उहमुरिरा, उहमुरिरा, लेकिन रा का रा में इदगाम कर दिया इस पहली वाली रा को साकिन करके, तो बन जाएगा उहमुर्रा। ये मुज़ारे मजहूल बनेगा युहमर्रु, युहमर्रु इहमिरार। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल दोनों बनेंगे मुहमर्रुन, मुहमर्रुन, लेकिन असल में फ़र्क होगा। इसमें फ़ाइल की असल क्या होगी, मुहमारिरुन, इसमें मफ़ूल की असल क्या होगी, मुहमारारुन। ये असल में बस इसका फ़र्क होगा। और इसका अम्र हाजिर जो है, अम्र हाजिर इसका कैसा बनेगा, अम्र हाजिर होगा इसका इहमरिर, इहमरिर। ठीक है, फिर इसको आप, हमने पहले भी बताया कि जब मुज़ाअफ़ होता है तो उसको दो तरह से और भी पढ़ा जा सकता है, इहमरिर, इहमर्रा, इहमर्रे, इहमर्रे भी पढ़ सकते हैं। इस तीन तरह से आप अम्र हाजिर को पढ़ सकते हैं। और नहीं और जहद भी इसी तरह है, ला यहमर्रा, ला यहमर्रे, ला यहमरिर, इस तरह पढ़ सकते हैं। और जहद भी इस तरह पढ़ सकते हैं, लम यहमर्रा, लम यहमर्रे, लम यहमरिर भी पढ़ सकते हैं। ये हो गया तरीका बाब इफ़इलाल का। अभी दूसरा बाब आ जाए, बाब इफ़इलाल, बाब इफ़इलाल। ये मुबालगा में ज़्यादती के लिए आता है। ये भी मसलन हामुरा से हम इसको बनाते हैं। इसका तरीका होगा इहमार्रा, इहमार्रा। ठीक है, शुरू में आप हमज़ा वसल ले आए, हा को साकिन कर दें पहले वाले फ़ाउल फ़ेल को, लामुल फ़ेल को हरकत आपने शद देनी है, और लामुल फ़ेल और ऐनुल फ़ेल के दरमियान आप अलिफ ले आए, तो बन जाएगा इहमार्रा, यहमार्रु, इहमीरारन, इहमीरारन। ये इसका तरीका है। इहमार्रा यानी वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हुआ, शिद्दत मुबालगा के लिए बाब इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका जो बाकी इसमें फ़ाइल व मफ़ूल है वो है मुहमारुन, मुहमारुन, इसमें फ़ाइल व मफ़ूल, इसमें फ़ाइल व मफ़ऊल, लेकिन असल में फ़र्क होगा। इसमें फ़ाइल की असल क्या होगी, मुहमारेरुन,
और इसमें मफूल की सल क्या होगी? मुहमारुन। ये इसका तरीक़ाकार होगा। इसमें जो मजहूल है इस तरह बनेगा ओहमीरा, ओहमीरा, युहमारो, बल्कि उहमीरा नहीं बनेगा, इसका बनेगा इसमें नाइब, इसका बनेगा फ़ेल मजहूल, बनेगा उहमूर्रा, उहमूर्रा, उहमूर्रा। ये हो गया इसका मजहूल का सीगा। अभी आ जाएं अगले बाब की तरफ, बाबे फ़अलला जो है, बाबे फ़अलला, ये रुबाई मुजर्रद का है, मुजर्रद का है। ये गालिबन मुतअद्दी इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल है दहराजा, युदहरिजु, दहराजतन। ठीक है, ये इसकी मिसाल है। इसका माना होता है हिलाना। दहराजा ज़ैदुन अल हजरा, ज़ैद ने पत्थर को हिलाया, ये इसकी मिसाल है। इसका जो मजहूल है वो बनेगा, इसमें फ़ाइल इसका बनेगा मुदाहरिज, इसमें फ़ाइल क्या बनेगा? मुदाहरिजुन। शुरू में मीम लगा देंगे मुज़ारे के तो बन जाएगा मुदाहरिजुन। मजहूल किसी के बनेंगे इसके इस तरह से, दो हरीजा, युदह राजू, दहराजतन, फ़ज़ाका मुदहरजुन। इसमें मफ़ूल मुफ़अल के वज़न पे बनेगा। ये सारे तरीके हमने पीछे बयान फरमाए हैं। नहीं क्या बने, अमर का सिगा क्या बनेगा? युदाहरिजो से तुदाहरिजो बनेगा। ठीक है, तुदाहरिजो बनेगा। हम शुरू से ता को गिरा देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास दाहरिज, अमर हाजिर का सीगा बन जाएगा। अभी अगर आप आ जाएं बाबे तफ़ाअलुल, बाबे तफ़ाअलुल की तरफ आ जाइए। बाबे तफ़ाअलुल आम तौर पे जो बाबे फ़अलला अभी हमने बयान किया है उसके मुताबा के लिए आता है, यानी उसके असर को कबूल करने के लिए आता है। इसकी मिसाल देख रहे हैं, तदहराजा यतदहराजु तदहरुजन। ठीक है, ये इसकी मिसाल है। इसमें फ़ाइल क्या बनेगा? मुतदहरिजुन। मजहूल का सिक्का क्या बनेगा? तुदुहरिजा युतदहराजु तदहरुजन फ़ज़ाका मुतदहरजुन। ये इसका तरीका बन जाएगा। इसका अमर हाजिर क्या बनेगा? अमर हाजिर तदहरज। ठीक है, असल में था ये तदहरजु, इसको हमने साकिन करना है, शुरू से ताक गिराना है तो बन जाएगा अमर हाजिर तदहरज बन जाएगा। तदहरज का माना होता है कि वो हिला। मिसाल की तरफ हम कहते हैं दहरजा ज़ैदुन अल हजर फ़तदहरजा, ज़ैद ने पत्थर को हिलाया तो वो हिल गया, यानी असर कबूल करने के लिए आ रहा है। दहरजा उसने हिलाया, तदहरजा वो हिल गया, ये इसका माना है। ये सुलासी रुबाई मज़ीद फ़ी का बाब है ये वाला। अभी आगे आ जाएं आप
रुबाई मज़ीद फ़ी के अगले बाब की तरफ जो है बाब इफ़इन लाल, बाब इफ़इन लाल, बाब इफ़इन लाल, रुबाई मज़ीदुन फ़ी, यानी जिसमें 4 हर्फ असली हैं और कुछ ज़ायद भी हैं। इसकी मिसाल है इहरन जमा, असल में था हर जमा। इसका तरीका क्या है कि आपने शुरू में हमज़े वसल लगा देना है, ठीक है, मकसूरा उस पर ज़ेर हो, और पहले लामुल फ़ेल और आइनुल फ़ेल के दरमियान नून ले आनी है आपने, तो बन जाएगा इहरन जमा यह रंजीमु एह रिन जामन, एहरिन जामन, ये इसका तरीका बन जाएगा एहरिन जामन, एहरिन जामन, एहरिन जामन, ठीक है। इसका इसमें फ़ाइल क्या बनेगा, मोहरन जी मुन। इसका मजहूल कैसा बनेगा, ओह रुंजीमा, ठीक, यो हरंजामू, यो हरंजामू, मोह रंजामुन, ये इसका इसमें मफूल बन जाएगा, ठीक। अमर हाजिर बनेगा एहरंजिम, एहरंजिम, अमर हाजिर बनेगा। असल में क्या था एहरंजिम, ताह रन जी मो था, ताह को गिरा दिया, आखिर को साकिन कर दिया, चूँकि हा पहले वाला साकिन था, शुरू में हमज़ा वसल लेंगे तो बन जाएगा एहरंजिम, एहरंजिम बन जाएगा। ये वाला बाब भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक। ये बाब इफ़इन लाल भी मुतावआ के लिए आता है, जो फ़अला का बाब है उसके मुतावआ के लिए आता है, यानी असर पजीरी के लिए आता है, ठीक है। हरजमतुल इबिला फ़हरन जमा, यानी हर जमा का माना है मैंने इकट्ठा किया, एहरन जमा वो इकट्ठा हो गया। मिसाल के तौर पे कहते हैं हरजमतुल इबिला, मैंने ऊँटों को इकट्ठा किया, फ़हरन जमा तो ऊँट इकट्ठे हो गए, यानी असर को कबूल करने के लिए ये वाला बाब आता है। अभी आ जाएं आप अगले बाब की तरफ, जो कि तीसरा बाब है रुबाई मज़ीदुन फ़ीह का, जिसका नाम है बाब इफ़इल्लाल, बाब इफ़इल्लाल, इफ़इल्लाल, ये इसका ये वाला बाब हो गया। इसकी मिसाल है इफ़इल्लालन, बाब इफ़इल्लालन, इक़शाअर्रा, 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 इक़शाअरारन, इक़शाअरारन, ये वाला इसका ये बाब हो गया। असल थी इसकी क़शअरा, क़शअरा, ये फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, ये भी लामुल फ़ेल सानी, ठीक हो गया। तो ये वाला ये बाब हो जाता है। इसको हमने अगर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, आखिरी वाले लामुल फ़िल को क्या कर देते हैं हम, उसको हरकत दे देते हैं, तो बन जाता है इक़शाअर्रा, इक़शाअर्रा, शुरू में हमज़ा लगा के आखिर वाले को हम क्या कर देते हैं, हरकत दे देते हैं, तो बन जाता है इक़शाअर्रा, यक़शाइर्रो,
यक़शा, इर्र, इक़शअ, रा, रन। ठीक, इफ़इल लालन। ठीक है, इफ़इल लालन। देखें ये आइन जो है ये पहले लाम के मुकाबले में आ जाएगी, रा दूसरे लाम के मुकाबले में, और अगली रा तीसरे लाम के मुकाबले में आ जाएगी। इसको आप पढ़ेंगे इफ़इल लालन। इदगाम के बगैर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इफ़इल लालन तो उसका आप इदगाम के साथ भी लिख सकते हैं, इफ़इल लाल, इफ़इल लालन। ये इसका तरीका हो गया बाब इफ़इल लाल का। अभी आ जाइए आप एक और बाब इफ़इल लाल की तरफ। बाब इफ़इल लाल की तरफ, बाब इफ़इल लाल। ये वाला जो बाब है सुलासी मजीद फ़ी का है, लेकिन इसका वज़न क्या है, रुबाई मजीद फ़ी वाले बाब की तरह है, इहरंजामा की तरह है। तो इसे कहते हैं सुलासी मजीद फ़ी मुल्हक़ बा रुबाई मजीद फ़ी। इसकी मिसाल है हमारे पास इक़अन सासा, इक़अन सासा, इक़अन सासा। असल में ये था हमारे पास, असल में था क़ाआसा, असल में था क़ाआसा, क़ाआसा। इसका माना होता है, ये क़ाआसा कहते हैं कि जब इंसान की जो पीठ है वो अंदर को जा रही हो और सीना बाहर को आ रहा हो, तो इस कंडीशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में क़ाआसा, क़ाआसा। तो जब मुबालगा करना हो तो हम ये इस्तेमाल करते हैं इक़अन सासा, यानी उसकी पीठ पीछे को बहुत ज़्यादा जा रही है और सीना बहुत ज़्यादा बाहर को आ रहा है, तो बनेगा इक़अन सासा, यक़अन सीसु, इक़अन सासन। ये बिल्कुल बाब इहरंजामा की तरह है, लेकिन इसका तरीका ये होगा कि हम शुरू में एक हमज़ा को इजाफ़ी लाएंगे और ऐनुल फ़ेल के बाद क्या करेंगे, हम नून को इजाफ़ी लाएंगे और आखिर में एक लामुल फ़ेल को भी इजाफ़ी लाएंगे। इक़अन ससा ये बन जाएगा, ये इसका तरीका हो गया। इक़अन ससा, यक़अन सिसो, इक़अन सासन, इसका जो अमर हाज़िर बनेगा इक़अन सिस बनेगा। अभी आ जाइए आप एक और जो बाब है, आखिरी बाब जो है, ये भी सुलासी, आखिरी कुछ बाब रह गए हैं उनको हम बयान करते हैं। इफ़अव्वला, 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 ये भी सुलासी मजीद फ़ी का बाब है। इजलव्वज़ा, इजलव्वज़ा, यजलव्विज़ु, इजलिव्वाज़न, इजलिव्वाज़न। ठीक, इजलव्वज़ा असल में था जालाज़ा। ठीक है, इससे हमने चाहा कि बाब इफ़इवाल बनाएं। बाब इफ़इवाल बनाएं तो हमने क्या किया, शुरू में हमज़ा मकसूरा ले आए हम, ठीक है, और लामुल फ़ेल और ऐनुल फ़ेल के दरमियान हमने वाव मुशद्ददा लगा दी, तो बन गया इज लव्वाज़ा, इज लव्वाज़ा बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास इज लव्वाज़ा। इज लव्वाज़ा का माना होता है कि तेज़ी से चलना, तेज़ी से चलना। इज लव्वाज़ा, यजलव्विज़ु, इजलिव्वाज़न, यजलव्विज़ु का अमर हाज़िर बनेगा इजलव्विज़, इज लव्विज़, इज लव्विज़ इसका अमर हाज़िर बनेगा। अभी बाब इफ़इआल, बाब इफ़इआल ये आखिरी बाब है, इसको हम बयान करते हैं। ये भी सुलासी मजीद फ़ी का है, बाब इफ़इआल। इसकी मिसाल है हमारे पास एअशौशबा, एअशौशबा,
यअशौशिबु एअशीशाबन, एअशीशाबन। ये मुबालगे के लिए आता है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, इस पर इतनी देर लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। आशुबा था यानी ज़मीन पे नबात का उगना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। आशुबा का माना होता है ज़मीन पे नबात का उगना, उसमें मुबालगा करना हो तो आप कहेंगे एअशौशबा, यानी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा नबात उग रही हैं। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। इस तरह एक और बाब है इफ़अन ला, इफ़अन ला, इसको भी आप बस थोड़ा सा समझ लें, बाकी ये बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल है इसलंका, यसलन की, इसलिन काअन। ठीक, इसलंका जो है ये असल में था सालाका, असल में था सालाका, सालाका। शुरू में हमज़ा ले आए हम, सीन कलमे को ले आए, लाम कलमे को भी ले आए, और नून का इजाफा कर दिया आइनुल फ़ेल और लामुल फ़ेल में, इसलन बन गया, और लामुल फ़ेल के बाद अलिफ का इजाफा कर दिया तो बन गया इसलन का, इसलन का। ठीक, इसलन का माना होता है कि अपनी पुश्त पे इंसान का सोना, इसलन का रजुल यानी मर्द अपनी पुश्त पे सोया। ठीक, इसका ये सिंपल तरीका है। इसका या अशौशिबु से अमर हाजिर बनेगा ए अशौशिब। एक नुक्ता आपको ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो सारे बाब हमने पढ़े हैं अभी तक, इन अबवाब में जो हमज़े इस्तेमाल होते हैं शुरू में, हमज़े, इसको हम उर्दू में अलिफ़ कहते हैं, लेकिन जब इस पर हरकत आ जाए तो अरबी ज़बान में इसे अलिफ़ नहीं कहा जाता। अलिफ़ वो होता है जिस पर कोई हरकत ना हो, कोई भी हरकत आ जाए या हत्ता कि सुकून भी आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ा जाता है। ये जो हमज़ा है ये वसली होता है। वसली का मतलब ये है कि कलाम के दरमियान में गिर जाता है, शुरू में पढ़ा जाता है लेकिन कलाम के दरमियान में गिर जाता है। लेकिन फ़कत बाब इफ़आल का जो हमज़ा है वो क़तई है, वो कलाम के दरमियान में हो या कलाम के शुरू में हो, हर जगह पे वो पढ़ा जाता है। ये बात हमारी मुकम्मल होगी। इसके बाद आखिरी नुक्ता जो है इस हमारे आखिरी दर्स का वो ये है कि आपने अगर एक लाजिम को, लाजिम फ़िल को जो फ़कत फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होता है, उसको अगर आपने बनाना हो तो मुतअद्दी बनाना हो तो वो हरफ जर के साथ होता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ज़हाबा, ठीक है, तो इसको ये लाजिम है। इसको मुतअद्दी बनाना चाहते हैं आप तो बा के साथ बनाएंगे, तो पढ़ेंगे ज़ुहिबा, ज़ुहिबा बिही। अभी जो है ये ज़मीरें हैं इन्हें आप चेंज करेंगे, बाकी फ़ेल वैसे रहेगा। ज़ुहिबा बिही, तस्निया का दूसरा सिक्का बनाना चाहिए, पढ़ेंगे आप ज़ुहिबा बिहिमा। तीसरा सिक्का बनाना चाहेंगे तो पढ़ेंगे आप ज़ुहिबा बिहिम। चौथे में ज़ुहिबा बिहा, ज़ुहिबा बिहिमा, ज़ुहिबा बिहिन्ना। ये छठा आगे भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। ज़ुहिबा बिका, ज़ुहिबा बिकुमा, ज़ुहिबा बिकुम, ज़ुहिबा बिकी, ज़ुहिबा बिकुमा, ज़ुहिबा बिकुन्ना, ज़ुहिबा बी, ज़ुहिबा बिना। तो जब आप हरफ जर के ज़रिए मुतअद्दी बनाएंगे तो उस टाइम आपका जो सीगा है वो एक ही रहेगा, फ़कत ज़मीरें चेंज होंगी। ये सारा किताब में भी लिखा हुआ है, और इसमें मफ़ूल में भी ऐसे होगा, सीगा एक होगा, बस ज़मीरें चेंज होंगी। और कभी कभार मुतअद्दी बनाने के लिए बाब फ़ाल को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने बताया। बाब तफ़ील को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हमने बताया। और कभी कभी बाब मुफ़ाअला और बाब इस्तिफ़आल को भी मुतअद्दी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारा ज़ैदुन, ज़ैद चला, लेकिन इसे बाब मुफ़ाअला में ले जाएँ तो क्या पढ़ेंगे, सायरतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को चलाया। और बाब इस्तिफ़आल भी कभी मुतअद्दी बनाने के लिए आता है। खारजा ज़ैदुन, ज़ैद निकला। इस्तखरजतु ज़ैदुन, इस्तखरजतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को निकाला। आज हम इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।